Hey guys, this is me Shraddha and you're watching Art Amaze. So today video topic is how to draw a guitar miniature. जो मैंने पहले 2 बार अटैम्प्ट किया पर सबसे ईजियर जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं पर उन सब में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिससे बनाना बहुत ही हार्ड हो गया है। तो मैंने पहले खुद अटैम्प्ट किया है और सबसे ईजियर वे आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हमें इस गिटार मिनिएचर को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। ये थर्माकोल है, फेविक्विक एंड कुछ मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, माचिस की तीलियों की, और कट करने के लिए सीज़र, पेपर कटर और धागा, स्ट्रिंग्स बनाने के लिए गिटार के, और एक गिटार का डायग्राम चाहिए जिससे हमारा गिटार बिल्कुल सही तरीके से बने, और कुछ हार्डबोर्ड टाइप जैसे दफ्ती टाइप। तो मैंने मोबाइल का एक बॉक्स ले लिया है जो ख़राब पड़ा था, और मास्किंग टेप। ओके, तो ये गिटार मिनिएचर जो मैंने पहले बनाया था। तो चलिए इसी को देख के एक नया गिटार मिनिएचर बनाते हैं। वीडियो टिल एंड तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पीस ले लिया है थर्माकोल का, और इस पीस के बराबर मैं एक गिटार की बॉडी कट करूँगी। फिर इस थर्माकोल को उसी बॉडी का शेप दूँगी पेपर कटर से। ओके, तो ये कोल के पीस से हमने गिटार की बॉडी कट कर ली है। अब इसकी एजेस क्यों शार्प कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा निकली हुई है पेपर कटर से। थोड़ा ध्यान से करिएगा, गिटार की बॉडी का शेप बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। सो गिटार की बॉडी तो परफेक्ट कट हो गई है। अब ब्रिज बनाते हैं जिसके ऊपर से हमारा स्ट्रिंग हेड पे जाके अटैच होता है, ठीक है।
तो हमें ब्रिज के लिए दो चीज़ों मतलब दो पार्ट्स निकालने हैं, फीचर्स हैं इसके। एक ब्रिज जहाँ पे स्ट्रिंग अटैच होती है, और एक उसके आगे वाला जो थोड़ा सा ऊपर वाला भाग होता है, उसे ब्रिज ही कहते हैं शायद, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे, जिसके ऊपर से स्ट्रिंग थोड़ा सा ऊंची हो जाती है, तो वो बजने मतलब गिटार प्ले करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस हार्डबोर्ड पे हम ब्रिज का शेप ड्रॉ करके उसे कट करके फिर बॉडी पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद मैच स्टिक का पार्ट काट के उसके आगे लगा के उसे थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, जिसके ऊपर से स्ट्रिंग्स हेड तरफ जाके अटैच होंगी। ओके, तो गिटार के बॉडी के सारे पार्ट्स हमने बना लिए हैं, अब सब एक साथ अटैच कर लेते हैं। तो जिस पेपर कट से हमने थर्माकोल पे गिटार की बॉडी का शेप बनाया था, उसे हम उसी पे वापस चिपका देते हैं, ताकि हमें एक बहुत ही प्लेन सरफेस मिले जिस पे हम कलर करें तो बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, फेविकोल की हेल्प से आप इसे वहाँ पे स्टिक कर दें, और बाकी जो हमने ब्रिज का फीचर्स बनाए हैं, ब्रिज के लिए जो बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उसे सेम एग्जैक्ट जगह पे स्टिक करना होगा उस पेपर के ऊपर। सो गिटार की बॉडी पूरी तरीके से बन चुकी है। अब हम इसके नेक पर वर्क करेंगे। नेक के लिए मैंने अपनी मोबाइल के बॉक्स से, मतलब जिसमें मेरा मोबाइल आया था, उस बॉक्स से उसके दो साइड की दफ्तियाँ काट ली थी। बहुत काफ़ी हार्ड होती हैं, जो मतलब हमें कीबोर्ड बनाने में, मतलब फ्रेट बोर्ड बनाने में बहुत हेल्प करेगा, नेक बनाने में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, साउंड होल हमने जिस साइज़ का बनाया है बॉडी पे, जो जो सर्कल है उसी चौड़ाई का, उसी साइज़ का, उतनी ही थिकनेस हम लेंगे गिटार की फ्रेट बोर्ड, या जो भी कह सकते हैं नेक की। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिया है। और नेक के लिए मैंने 4 स्टिक्स यूज़ किए हैं बोर्ड की, मतलब 4 एक ही जैसे स्टिक्स काटे हैं, और ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए और मजबूत भी हो जाए। और थोड़ा सा लॉन्ग भी कर दिया है, ताकि ऊपर हमारा हेड जो गिटार का है वो स्टिक हो सके। बाकी स्टेप्स आप फॉलो करो वीडियो को देख के।
गिटार की नेक बन चुकी है। अब हमें गिटार की नेक पे एक जो नट होता है उसे बनाना है। वो ब्रिज का ही काम करता है, स्ट्रिंग्स को ऊपर रखता है कीबोर्ड से, मतलब नेक से। ठीक है, तो एक पीस कट करके नेक के साइज़ का, नेक की चौड़ाई के साइज़ का माचिस के तीली का हमें फेविकोल से वहाँ स्टिक करना है। फिर हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम हेड पर वर्क करेंगे। हेड के लिए भी हम वही हार्डबोर्ड यूज़ करेंगे जो मैंने अपने फ़ोन के बॉक्स से लिया है, जिसका मैंने की फ्रेट बोर्ड और नेक सेम ही चीज़ें बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी चौड़ाई जो है हमारे हेड की, वो नेक के अकॉर्डिंग ही लेनी है गिटार के। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं पेंसिल से मेजरमेंट कर रही हूँ। और फिर हेड को आप उस बोर्ड पे बना लेना और फिर उस पीस को कट करके निकाल लेना है। ठीक है, हेड आप डायग्राम में देख सकते हो, हेड के पास जो की मतलब जो ट्यूनर लगा है, जिससे हम टाइट करते हैं स्ट्रिंग्स को, उसको मैंने माचिस की तीलियों से बनाया है, लेकिन उस वाले पार्ट से जहाँ से हम उसे जलाते हैं, ब्लैक वाले एरिया से। ठीक है, उसके पीछे मैंने 4 माचिस की ब्लैक वाले पार्ट्स जो सर्कल शेप के होते हैं वो पीछे लगाए हैं, ताकि वो बिल्कुल ट्यूनर का इफ़ेक्ट दें। ठीक है, और 4 होल की डायग्राम्स मतलब उस पर ड्रॉ किया है, ताकि ये पता चले कि वहाँ पे स्ट्रिंग्स अटैच होंगी। गिटार्स के सारे पार्ट हमने अलग अलग करके बना लिए हैं। अब जो नेक पे हमने एक पीछे की तरफ बेंड किया था, उस पे होल करके उसमें मैच स्टिक लगा के हम गिटार की बॉडी के पीछे प्रेस करेंगे, ताकि वो अंदर तक स्टिक हो जाए और एक सॉलिड सपोर्ट मिल जाए उसे गिटार की बॉडी से अटैच होने के लिए नेक को। पर उससे भी ज़्यादा पहले मैं बता दूं कि वहाँ फेविक्विक भी यूज़ करना होगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से यूज़ करिएगा। अब गिटार के हेड को स्टिक करने के लिए नेक पे पीछे के साइड थोड़ा सा कट करिएगा, ताकि वो आगे की तरफ से बेंड हो सके। पीछे की साइड आपको कट करना है ताकि वो आगे की तरफ बेंड हो। जैसा कि आप रियल गिटार में देखते हो, पीछे की तरफ हेड उसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, देखा, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम उसका हेड वहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद नेक को गिटार की बॉडी पे फिक्स करेंगे। अब नेक को गिटार की बॉडी पे फिक्स करने के लिए फेविक्विक यूज़ करिएगा, पर ध्यान रखिएगा फेविक्विक कहीं पे भी थर्माकोल की बॉडी से, मतलब गिटार पे थर्माकोल जो हमने यूज़ किया है बॉडी पे, उससे कहीं से भी टच ना हो, क्योंकि थर्माकोल फिर गल जाएगा।
ठीक है। हमने जो जितने एरिया में पेपर यूज़ किया है गिटार के फ्रंट बॉडी पे, उतने ही एरिया पे फेविक्विक यूज़ करिएगा, ताकि हम उस पर अपना गिटार नेक को अटैच कर सकें। ठीक है, वो एक ही बार में स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए और ध्यान से फेविक्विक यूज़ करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब हार्डली चिपका देता है। अब पीछे जहाँ होल है वहाँ पे हम मैच स्टिक को शार्प करके अंदर तक मतलब प्रेशर, जैसे हम कील लगाते हैं कहीं बॉडी पे, वैसे ही एक कील का काम करेगा वो गिटार बॉडी पे, तो उसे यूज़ करेंगे। और बाकी एक्सेस जो पार्ट बाहर रहेगा उसे कट करके निकाल देंगे। सारे पार्ट्स एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। अब गिटार की साइड का जो कर्व एरिया है उसे फिनिशिंग देने के लिए हम वहाँ पे मास्किंग टेप लगाएंगे। मास्किंग टेप बिल्कुल उसी शेप में लगाएंगे जिस शेप में हमारा गिटार का बॉडी है, और एक्सेस मास्किंग टेप जो पीछे के साइड बच रहा है उसे कैंची से कट करके निकाल देंगे। और थोड़े से फिनिशिंग से करिएगा, ये काम थोड़ा टाइम लेके करिएगा। मुझे खुद ये मिनिएचर ड्राइंग बनाते वक्त 4 घंटे लगे थे, तो बिल्कुल ऐसे टाइम दीजिए, धीरे धीरे वर्क करिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मिनिएचर ड्राइंग है, तो जाहिर है आपको सारा काम बहुत ही धीरे धीरे करना है, बहुत छोटी सी एरिया में करना है। तो टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये रहा हमारा गिटार, हमने दोनों साइड मास्किंग टेप लगा दिया है, जो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग दे रहा है। अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने 4 कलर सेलेक्ट किए हैं, येलो, रेड, ब्लैक एंड ब्राउन, ताकि इसे वुडन और थोड़ा सा रेडिश इफ़ेक्ट मिले। कलर करने के लिए मैंने इस पे ब्रश और पे कॉटन बर्ड यूज़ किया है। कॉटन बर्ड मैंने सिर्फ बॉडी पे पेंट करने के लिए यूज़ किया है, और ये एक्रेलिक पेंट है, और इस पे ज़्यादा वाटर यूज़ मत करिएगा, नहीं तो मतलब बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट आएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगा था इसे कलर करने में। बिल्कुल साइड साइड आप ब्लैक कलर से आउटलाइन कर सकते हो, पर बीच में ऐसा कुछ ब्लैक यूज़ मत करना, बहुत ही मतलब बीच में बहुत शाइनिंग लगे, इसलिए थोड़ा वुडन लुक लगे, इसलिए मैंने ब्लैक सिर्फ साइड में यूज़ किया है।
तो गिटार पेंट हो चुका है। अब ये वाइट पेन है, वाइट पेन से मैं डॉट डॉट वाला इफ़ेक्ट जो वहाँ फ्रेट बोर्ड पे बना रहता है वो बना रही हूँ। अब गिटार की स्ट्रिंग्स अटैच करनी है। स्ट्रिंग्स के लिए हम धागा यूज़ कर रहे हैं, वाइट ही यूज़ करिएगा तो वो विजिबल होगा गिटार पे। और इसे फेविक्विक की हेल्प से 3 जगह पर स्टिक करना है। पहला जहाँ हमने गिटार के बोर्ड पे डॉट्स बनाए हैं, वाइट डॉट जो आपको दिख रही है वहाँ, फिर उसके आगे जो हमने ब्रिज बनाया है उस पर, और फिर जो हमने क्या क्या कहते हैं नट्स बनाए हैं हेड के पास, वहाँ अटैच करनी है। और कोई भी स्ट्रिंग्स एक दूसरे से अटैच ना हो इसका ध्यान रखिएगा, और बारी बारी एक एक स्ट्रिंग्स अटैच करिएगा। मैंने एक साथ किया है क्योंकि मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली है, पहले भी मैंने 2 मिनिएचर ड्राइंग्स बनाई हैं इसकी। सो मेरा हाथ थोड़ा क्लियर है, लेकिन आप बारी बारी करिएगा क्योंकि फेविक्विक बहुत तेज़ी से स्टिक होता है और कभी कभी हाथ भी उसी के साथ चिपक जाता है, इसीलिए। ओके, सो ध्यान से। और कैसी लगी है गिटार की मिनिएचर ड्राइंग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल, और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और अगर आप ये मिनिएचर देख के ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे, ये सारे लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए रखे हैं, वहाँ पे मुझे ज़रूर पोस्ट करके दिखाइए कि आपने ये ड्राइंग ट्राई की है कि नहीं मिनिएचर वाली। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने गिटार की बॉडी पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ किया है ताकि वो शाइनिंग इफेक्ट दे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये बिल्कुल तैयार है और कुछ ऐसा इफ़ेक्ट दे रहा है। मैंने 3 मिनिएचर गिटार्स बनाए हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और